नमस्कार साथियों, देश शास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अब एक नई सीरीज की शुरुआत हम लोगों ने करी है। लग्न की बात हम करें, यदि कुंडली के प्रथम भाव में कौन से नंबर की राशि आती है उसे ही हम लग्न कहते हैं। 1 से 12 तक की राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि। और उसमें जो नंबर आपकी लग्न में होगा वह नंबर ही आपके मतलब लग्न की राशि मानी जाएगी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि आप जब जन्म ले रहे होते हैं तो पृथ्वी के जिस भी कोने पर, जिस भी अक्षांश या देशांतर पर आपका जन्म होता है, जो भी लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड पे आपका जन्म हो रहा होता है, तो उसके ठीक सामने जो लग्न यानी जो राशि उदित होती है इन 12 में से, उसे ही आपकी लग्न राशि कहा जाता है। और लग्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लग्न ही आपके जीवन के 70% हिस्से को डिसाइड करता है, किंवा 90% भी आप इसे कह सकते हैं। कारण क्या है कि जब एक बार लग्न तय हो गई कि आपके प्रथम भाव में कौन सी राशि बैठेगी, तो फिर बगल के सारे भावों में उसके बाद आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में राशियां बैठना शुरू कर देती हैं। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया कि मेष और वृष, इन 2 लग्नों की हमने बात कर ली है। उस क्रम में आज यह तीसरे नंबर का जो लग्न है यानी मिथुन, आज हम इसकी बात करेंगे कि यदि मिथुन लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, किन मार्गों पर जो है उनका विकास होता है, इत्यादि सारी बातें आज हम इस सेगमेंट में जानेंगे। उससे पहले आप सभी से मैं एक आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कर दें। आते हैं मित्र आज तीसरे नंबर की राशि मिथुन पे। जैसा कि मैंने राशि क्रम में आपको पहले भी ये बताया है कि इनकी डिग्री कहाँ से कहाँ तक होती है, उसमें भी जो 3 नक्षत्रों के 9 चरण हैं उसमें से किस चरण में आपका जन्म हुआ है। तो राशि जो आपकी जन्म राशि होती है, यानी चंद्रमा जहाँ बैठ जाएगा वही आपकी जन्म राशि होगी। और जन्म राशि यह निश्चित करती है कि व्यक्ति के विचार कैसे होंगे, व्यक्ति का सोच कैसा होगा। लेकिन लग्न यह डिसाइड करती है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, किन दिशा में व्यक्ति अपने आप को हमेशा संलग्न रखेगा। जैसे एक बड़ी गाड़ी को आप लग्न कह सकते हैं। उस बड़ी गाड़ी में इंजन होगा, क्लच, ब्रेक, स्लेटर, स्टीयरिंग, टायर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उसमें बैठा हुआ वह जो राशि, मानसिकता का जो स्वामी है, वह ड्राइवर है। तो आपकी जो राशि है वो ड्राइवर होती है, जो लग्न होता है वो पूरी की पूरी गाड़ी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि 70 से 90% का हिस्सा यदि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कुंडली में, तो वो होता है लग्न। क्योंकि लग्न ही आपको ये बताएगा कि आगे के किन भावों में कौन सी राशि आएगी, उस राशि का स्वामी क्या आपके लग्न का अर्थात आपका मित्र है अथवा शत्रु है। आपके पूरे जीवन में वह ग्रह आपको कष्ट देगा या लाभ देगा, यह जानना बड़ा जरूरी है। जैसे मिथुन का यदि लग्न हो गया तो निश्चित तौर से दूसरे भाव में चंद्रमा हो जाएगा, यानी कर्क की राशि चंद्रमा का स्वामित्व है, तो वह आपके लिए सम रहेगा। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य हो जाने के कारण सूर्य हमेशा आपका विरोधी बना रहेगा। वहीं चौथे भाव में फिर मिथुन का स्वामी बुध है, तो बुध की दूसरी राशि कन्या आएगी। तो चौथा जो कि सुख का भाव है, जहाँ से आपकी अचल संपत्ति देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, वाहन का सुख देखा जाता है, घर का सुख देखा जाता है, इत्यादि चीज़ें जो चतुर्थ भाव से आपको प्राप्त होती है, वहाँ का भी स्वामी आपके लग्न का ही स्वामी होने के कारण हमेशा वो मैत्री भाव रखती है। ऐसे ही शुक्र आपके पंचमेश हो जाएंगे, तो पंचम का स्वामी यदि शुक्र है तो शुक्र भी आपके लग्न का स्वभावतः मित्र होगा। वैसे ही 9वें और 10वें भाव के स्वामी शनि, यानी भाग्य के और आपके कर्म प्रोफेशन के स्वामी शनि हो जाएंगे, तो यह भी नैसर्गिक रूप से आपके मित्र होंगे। लेकिन वहीं अष्टम जो आपके आयु मृत्यु का भाव है, वहाँ का स्वामी मंगल हो जाने के कारण
हाँ, सप्तम का स्वामी मंगल हो जाने के कारण आपके लिए वो हमेशा दुखदाई रहेगा। तो मंगल और सूर्य नैसर्गिक रूप से जहाँ इस लग्न के शत्रु रहेंगे, वहीं शुक्र और शनि हमेशा ही इसके मित्र बने रहेंगे। तो जहाँ जहाँ की लॉर्डशिप शनि और शुक्र के अंतर्गत आएगा, उनकी दशाओं में आपको निश्चित ही लाभ होगा उस संबंधित वस्तुओं से। तो इसीलिए लग्न को जानना बहुत आवश्यक है, लग्न से ही पूरी कुंडली का निर्धारण होता है। अब आते हैं कि मेष लग्न के जातकों को पहचाने कैसे। देखिए, मेष लग्न का जो व्यक्ति होता है वह लंबा ही होता है, उसकी लंबाई बड़ी अच्छी खासी होती है। छोटे कदों का मिथुन लग्न देखा नहीं गया है। मिथुन लग्न के लोग ज़्यादातर लंबे ही होते हैं, चौड़ा मस्तक होता है, आंखें बड़ी साफ सुथरी होती हैं, चेहरा गोरा और सुंदर होता है, ठुड्डियाँ नीचे आते आते तिकोनी और पतली होती जाती हैं, गालों में खड्डे पड़ना, ये सारी चीज़ें मिथुन लगन के जातकों को दिखेंगे। घुघराले बाल आपको दिखेंगे, घने बाल होंगे। लेकिन यही यदि कहीं सूर्य या मंगल उनको सीधी दृष्टि से देख भी रहे होंगे, राशिगत स्वामी तो हैं ही, यदि देख भी रहे होंगे तो ऐसे लोगों के बालों मतलब सर पे बाल बड़े कम होते हैं। वो एक कहा गया है ना कि क्वचित द्वंतित भवेद मूर्ख क्वचित खलवाट निर्धन, यानी जो गंजे लोग हैं वो कम ही ऐसे मिलेंगे जो निर्धन हैं और जो जिनकी दंत पंक्ति बराबर नहीं है, ऊपर नीचे दांत हैं, तो कम ही ऐसे मिलेंगे जो आपको मूर्ख दिखेंगे। ज़्यादातर लोग विद्वान ही होते हैं। तो यदि सूर्य की युति ऐसी नहीं है तो यह लग्न काफ़ी उपयोगी होती है। अब आते हैं कि इनके अंदर नैसर्गिक गुण क्या होते हैं। देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी बुध होते हैं और बुध का मतलब क्या है, शार्प माइंड, तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तेज सोचना किसी विषय पर। यह लगभग हर विषय में अपने आप को पारंगत करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये इनका थोड़ा माइनस पॉइंट होता है। क्यों? इनकी पढ़ने की बड़ी अच्छी ज़्यादा रुचि होती है। यह पढ़ाई लिखाई में वह विषय कोई भी हो, समझ में आए या ना आए, लेकिन पढ़ना बहुत चाहते हैं, अध्ययनशील होते हैं ये लोग। लिटरेसी का बहुत ज़्यादा इनको शौक़ होता है। साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्रों में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। आप कई बार इनको गणितज्ञ पाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, जोड़ने घटाने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। किसी को कॉपी करना इनको मतलब बहुत जल्दी ये किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने जीवन में। और यही कारण है कि ऐसे लोग यदि नाट्य कला में हों, नाटक शास्त्र में हों, या मैं जैसा ऐसे कहूँ कि मूवी के क्षेत्र में हों, एक्टर हों, अगर ऐसे लोग, तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक्टिंग की कला इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती। क्यों? क्योंकि कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं और उस एब्जॉर्बेशन से ये नेचुरल एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। उसके साथ ही साथ लेखन कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। किसी बड़ी बात को किसी छोटे शब्दों में और प्रभावी शब्दों में कैसे लिखा जाए, इसीलिए अक्सर ऐसे लोग नाट्य साहित्य में लिखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। जो मिथुन के लोग होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, बड़े अच्छा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं ये लोग, भाषण बहुत अच्छा लिख लेते हैं। साथ ही साथ बोलने की भी बड़ी अच्छी क्षमता इनके अंदर होती है। बिकॉज ऑफ मरकरी, बुध इनका स्वामी होने के कारण वो इनको बोलने की भी बहुत अच्छी क्षमता दे देता है। वाक्पटु, आपने शब्द सुना होगा, वाक्पटु हैं ये लोग। किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देना, तुरंत ही इंस्टेंट वहीं पे जवाब दे देना और बड़ा अच्छा जवाब देना, ये इनके अंदर ये कला होती है। क्यों? क्योंकि जैसा देखिए होता है ना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, तो ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये इनका बड़ा तेज होता है, तीक्ष्ण बुद्धि। वह बुद्धि गूढ़ हो ना हो, बहुत लंबे तक समय तक किसी विषय को याद रख पाएँ या ना रख पाएँ, लेकिन तत्कालिक चीज़ें इनके दिमागों में बहुत तेज होती है। वे तुरंत किसी बात का जवाब दे देते हैं, इसलिए वाक्पटु भी इनको कहा जाता है। तो मिथुन राशि के जातकों को यदि आप देखेंगे तो वह कला के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छे दिखाई देंगे। चूँकि बुध है तो यह गायन में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा गा भी लेते हैं और लगभग हर काम करने की चेष्टा इनकी हमेशा बनी रहती है। इन्हें ऐसा लगता है कि लगभग ये सारे काम कर लेंगे। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है, यह किसी काम पर ज़्यादा दिन तक अपना समय नहीं देते हैं। कभी भी रुक करके यह एक काम को यदि पूरे जीवन भर कर लें तो ऐसा इनके में संभव नहीं है। और यही कारण है कि यह लोग बिजनेस मैन का कम दिखाई देते हैं।
कम ही ऐसे होंगे जो बिजनेसमैन मिलेंगे, क्योंकि आपको बिजनेस के क्षेत्र में किसी एक कार्य पे लंबा समय देना होता है, प्रवीण होना पड़ता है। तो बिजनेस में तो कम, लेकिन जॉब के क्षेत्र में ऐसे लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। कारण क्या है कि बहुत जल्दी उकताने का इनका स्वभाव होता है, बहुत कम समय में ही यह किसी कार्य से उकता जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस काम को छोड़ देते हैं। वो कहने का मतलब वही है ना, किक नहीं मिल रहा, वैसी स्थिति होती है कि ये किक ढूंढते रहते हैं हर कामों में। अगर इनका इंटरेस्ट देखा जाए तो कुछ दिनों तक उस काम को इतने मन से करेंगे जैसे वो इसी कार्य के लिए बने हुए हैं, लेकिन फिर अचानक उसके शीर्ष पर जाकर के अचानक वे उस कार्य को छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे कार्यों में चले जाते हैं। कारण क्या है कि हमेशा कॉपी करने की जो स्थिति रहती है, या किसी दूसरे को देखते हैं तो इनको लगता है कि यदि वो उसका काम ये अच्छा चल रहा है तो मैं भी उसे ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा इनका स्वभाव रहता है। और कॉपी भी बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी ये कॉपी कर लेते हैं। साथ ही साथ बुध की जो प्रवृत्ति होती है, और मिथुन, मतलब मिथुन का स्वामी नैसर्गिक रूप से बुध है, लेकिन मिथुन लगन का जन्मा हुआ व्यक्ति खेल में भी बहुत आगे होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे एथलीट्स हो सकते हैं, लंबाई अच्छी होती है, शरीर भी अच्छा होता है, लेकिन शरीर कमज़ोर होता है, बहुत बलिष्ठ शरीर इनको आप नहीं कह सकते, भरा पूरा शरीर होगा पर बहुत ताकतवर बलिष्ठता इनके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो मिथुन होता है ना, वो कंधे का, जो काल पुरुष है उनके कंधे का नेतृत्व कर रहा होता है, और कंधे के नेतृत्व की वजह से इनका कंधा का भाग जो होता है, जो शोल्डर होता है, वो काफ़ी कमज़ोर देखा जाता है। लेकिन फिर भी खेल के क्षेत्रों में एथलीट्स ये बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन ये भी कार्य इनका उम्र के 25-30 तक तो इनको इंटरेस्ट देता है, और आफ्टर ऑल ये फिर घूम करके फिर कला विज्ञान के ही क्षेत्र में आते हैं। वाक्यपटुता की वजह से यदि यह दूत हों, एजेंट हों, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि विनीत बातों को बोलना, समन्वयी बातों को बोलने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। यह दो लोगों से एक ही बात को किस तरीके से ऐसे करें कि दोनों लोग एक दूसरे के मित्र हो जाएं, काम बनाने वाले ऐसे होते हैं। ये कला इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है, तीक्ष्णता की वजह से। ये पहले भांप लेते हैं कि अगला सुनना क्या चाहता है, फिर अपनी बातों को उसके शब्दों में उसके सामने ये रख करके और उसे ये जीत लेते हैं। ये कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जुए में भी ये बड़े अच्छे प्रवीण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पक्षों के भाव को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके और तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। ये समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनको ये नहीं सोचना होता है कि बाद में इसका रिजल्ट क्या होगा, पर एक्शन तुरंत ले लेते हैं वो। तो दो विपरीत मानसिकताओं को समझ जाने का गुण जो होता है वह भी इनके अंदर अधिकता से पाया जाता है। देखिए, कहीं न कहीं यह गुण है और कहीं न कहीं यह दोष है। ज़रूरत यह है कि आप देख किस दृष्टि में रहे हैं। यदि आप मेष लगन के जातक हैं तो सबसे पहले अपने गुणों को पहचानिए, उस गुण को अवगुण मत बनने दीजिए। और जब तक यह गुण है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि यही मिथुन का जो मित्र है शनि, अगर इसकी युति बन जाती तो ऐसे लोग मादक पदार्थों के सेवी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, और वो अपने जीवन को इसमें बर्बाद कर लेते हैं। एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो ये नॉस्टैल्जिया में काफ़ी जीते हैं। ये पुरानी जो बीत गई बातें होती हैं, उन बातों को इमेजिन करके अपने जीवन में एक छोटी सी कहानी को बहुत बड़ा बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा, स्क्रिप्ट राइटर, किसी भी चीज़ को स्क्रीन प्ले कैसे करना है, ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है, जिसके कारण यह किसी भी छोटी कहानी को बड़ा बना लेते हैं। नॉस्टैल्जिया यानी बीती हुई चीज़ों में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, जिसकी वजह से यह पीछे की कहानियों में अपने समय को ज़्यादा गुजारते हैं। एक और चीज़ इनकी देख लें, यदि यह किसी व्यापार के क्षेत्र में हो तो जैसा मैंने भी बताया कि अगर जॉब में ये एजेंट हैं, दूतावास में हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, एक देश से दूसरे देशों के संबंधों को बनाने की बात हो तो ये तो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर यह व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहें तो व्यापार के क्षेत्र में इनके लिए लोगों के इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें यदि यह करते हैं तो इनके लिए काफ़ी सफलदायी होता है। उसका कारण क्या है कि मिथुन लगन के लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि शौक श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने बताया ना कि एक्ट इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये मूवी के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। खाना बनाना, रेस्टोरेंट से संबंधित चीज़ें इनको काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं, तो ये खाना बनाने के क्षेत्र में, कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई सामान,
जैसे शौक श्रृंगार का सामान, यदि उसमें यह व्यापार करें तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए इंटरटेनमेंट का क्षेत्र काफ़ी खुला ओपन होता है, जिसमें ये काफ़ी प्रवीण होते हैं, और यदि ऐसा व्यापार ये अपने जीवन में करते हैं तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। वहीं दशमें शनि होने के कारण, अगर शनि की गूढ़ ज्ञान और बुध की तीक्ष्णता को यदि मिला दिया जाए तो ऐसे लोग विज्ञान के भी क्षेत्र में, रिसर्च के भी क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यदि ऐसे लोग रिसर्चर हों, साइंस फिक्शन चीज़ों में अगर हों, तो ये ऐसे लोग काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि गणितीय क्षमता इनकी, मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी होती है। तो मिथुन लगन के जातकों को चाहिए कि वह यदि व्यापार कर रहे हो तो इन क्षेत्रों में अपने आप को ट्राई करें। अब इनका हम सप्तमेश देखें तो वैवाहिक जीवन वैसे तो सुखमय होता है, लेकिन मंगल की वजह से संतान की कमी देखी गई है। संतान या तो नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। मिथुन लगन के जो जातक होते हैं, संतान इनकी कमी पाई जाती है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी अड़चन इनकी आती रहती है, सप्तमेश मंगल होने के कारण। यदि मिथुन लगन के लोगों को मंगल सीधी दृष्टि से देख भी रहा है तो फिर वैवाहिक हानि होती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक से अधिक विवाह भी इनके होते हैं। यदि विवाह ना भी हो तो इनके अधिक संबंध भी देखे गए हैं, और ये मैं स्त्री और पुरुष दोनों में ही ये बातें मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर इनके आयु, निर्णय और रोगों पर आए तो सामान्यतः चूंकि शनि की मित्रता इस राशि से नैसर्गिक रूप से होती है तो आयु तो लंबी होती है, लेकिन मानसागरी में एक श्लोक है, तृतीय लगने पुरुषोति गौरः स्त्रीरतः चित्तो निपपीडितश्च, यानी तीसरे लगन यानी मिथुन लगन में जन्मा हुआ व्यक्ति देखा जाए तो शरीर सौष्ठव, अच्छे शरीर वाला होता है, गौर रूप होता है, गोरा रूप होता है, लेकिन स्त्री के प्रति काफ़ी आसक्त, और स्त्रियों में पुरुषों के प्रति काफ़ी आसक्ति के कारण कई बार इनका जो है निपपीडितश्च, राजाओं के द्वारा पीड़ा देने योग्य होता है। अर्थात आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो असम्मानित होता है, अपमान काफ़ी ज़्यादा होता है, सम्मान की इनकी हानि होती है। दूतः प्रसन्न प्रिय वाग विनीतः, अगर दूत का इनका कार्य किया जाए तो ये काफ़ी प्रसन्नता से उस कार्य को करते हैं, और क्योंकि ये इसमें निपुण होते हैं, और वाग विनीत होते हैं, बहुत वाक्पटु होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। और समूर्ध्वजुगो गीत विपणश्च विचक्षणश्च, गायन इत्यादि में देखा जाए, क्योंकि बुद्धि तो इनकी मूर्धज होती है, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो बुद्धि के क्षेत्र में देखा जाए, गायन के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम टोटलिटी लें, समराइज करें इस चीज़ को, तो एक से अधिक कार्य करने की क्षमता यदि किसी में होती है तो पूरे 12 राशियों में मिथुन इकलौती ऐसी राशि है जो एक से अधिक कार्य कर सकती है और करती भी है। मिथुन का व्यक्ति किसी एक कार्य पर कभी टिका नहीं रह सकता, वह एक से अधिक कार्य करता है, और यदि वही कार्य इसके लिए बंधन है तो उसको छोड़ देगा वो। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी कार्य में अपने पीक पॉइंट तक पहुंच करके और उस कार्य को वो लोग छोड़ देते हैं, दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। तो कई चीज़ों को एक साथ करने की क्षमता इनके अंदर होती है। एक इंग्लिश की कहावत है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मुझे लगता है कि ये कहावत इनके पे बहुत अच्छी बैठती है कि लगभग हर कार्य को ये करना चाहते हैं, लेकिन किसी कार्य में अपने आप को ये दक्ष नहीं बनाते, मास्टर नहीं बनाते हैं। तात्कालिक रूप से तो अगर आप इनसे किसी भी विषय पर बात करेंगे तो हर विषय पर यह बात कर सकते हैं, हर विषय पर थोड़ा बहुत तो इनको पता ही होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ना इनको पसंद होता है, बहुत पढ़ते हैं, और पढ़ने की कला की वजह से ये लगभग हर चीज़ पे अपने आप को मास्टर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि लंबे समय तक उस चीज़ पे अपना समय न देने के कारण ये मास्टर किसी चीज़ पे हो नहीं पाते हैं। तो जो मिथुन लग्न के जातक हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यदि आप किसी बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों के इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए कार्य करिए, लेखन का कार्य करिए, इन सब चीज़ों पे यदि आपकी रुचि है तो आपका भविष्य काफ़ी उत्तम है। और शुक्र और शनि तो आपके नैसर्गिक रूप से मित्र हैं ही, क्योंकि शनि आपके आयु का निर्णय करता है। स्वभावतः शनि अष्टम का स्वामी होता ही होता है, और शनि इसका मित्र होने के कारण, मिथुन राशि का मित्र होने के कारण कफ से जुड़े रोग तो दे देता है। कई बार ऐसे लोग, एक तरीके से मैं
इसे इस तरीके से कहूँगा कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों को एक साथ घाल मेल करने के चक्कर में मेंटली डिस्टर्ब भी आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। बुद्धि का उपयोग बहुत ज़्यादा कर देने के कारण ऐसा होता है। तो शनि इनकी आयु तो लंबी देता है, लेकिन साथ ही साथ कफ पित्त, और चूंकि उभयचर राशि है, भाई गुण भी अगर आप इस लगन की वजह से आपको बहुत सारे गुण मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको रोग भी बहुत सारे मिलेंगे। तो उभयचर के वजह से आपको इनके अंदर कफ और पित्त भी देखने को मिलेगा। कई बार मिथुन के ज़्यादातर जातक आपको निमोनिया से, दमा से परेशान दिखेंगे, साथ ही साथ शुगर से भी ये हमेशा परेशान दिखाई देंगे। ऐसे लोगों को, मतलब मिथुन लगन से जुड़े हुए जातकों को शुगर की भी अधिकता देखी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि एथलीट भी ऐसे व्यक्ति अच्छे बनते हैं, खेल कूद में भी ज़्यादा रुचि होती है, तो इनका जीवन काल शनि की वजह से लंबा चलता है। अपने जोड़ों से ये काफ़ी परेशान रहते हैं, खास करके अगर हम पैर के जो ज्वाइंट पॉइंट हैं उनको देखें तो उस ज्वाइंट पॉइंट से ये काफ़ी परेशान देखने को मिलते हैं। तो यदि आप मेष लगन के जातक हों तो आपके लिए उत्तम यह है कि आप शनि, शुक्र अथवा बुध की जो है पूजा करते रहें, उनसे निमित्त ग्रहों का उपचार करते रहें। आई होप कि आप लोगों को यह सेगमेंट और ये रिसर्च आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और मैं आपसे पुनः फिर से आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने प्रश्नों को पूछें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें किन विषयों पर और रिसर्च करना है, कौन से और से विषय ढूंढ करके ला करके आपके सामने रखने हैं। और साथ ही साथ फिर से आग्रह करूंगा कि आप अपने दोस्तों, मित्रों, सभी लोगों को इस चैनल के लिंक्स को सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी ऊर्जा जो है और इसी तरीके से बढ़ती रहे। धन्यवाद।